अब तक आपने देखा कि विक्रमादित्य ने तीनों परीक्षाओं में सफलता पाकर नवरत्न माला के स्वामी बनने का अधिकार जीत लिया था। परंतु अचानक माला के निर्माता तांत्रिक रक्त नेत्र का प्रकट होना सभी को चिंता में डाल गया था। उसने बताया था कि माला के साथ एक भयानक श्राप जुड़ा हुआ है जो धारक की मृत्यु का कारण बन सकता है। अब आगे की कथा। तांत्रिक रक्त नेत्र की भयानक हंसी से पूरा महल गूंज रहा था। विक्रमादित्य ने निडरता से उससे पूछा कि इस श्राप का वास्तविक स्वरूप क्या है। तांत्रिक ने अपनी लाल आंखों से माला की ओर देखते हुए कहा कि राजन, ये माला मैंने अपने गुरु महातांत्रिक कपाल केतु के आदेश पर बनाई थी। रक्त नेत्र ने बताया कि सैकड़ों वर्ष पहले जब सम्राट हर्षवर्धन का राज्य शत्रुओं से घिरा था, तब कपाल केतु ने इस माला का निर्माण किया था। इसके लिए उन्होंने 9 महान योद्धाओं की आत्माओं को मंत्रों के द्वारा इन रत्नों में बांधा था। परंतु इस प्रक्रिया में एक भयानक त्रुटि हुई थी। त्रुटि यह थी कि 9 आत्माओं में से एक सबसे शक्तिशाली योद्धा महाबली की आत्मा पूरी तरह से नियंत्रित नहीं हो सकी थी। महाबली की आत्मा ने शपथ ली थी कि जो भी व्यक्ति इस माला को धारण करेगा वह 3 दिन बाद उसके शरीर पर अधिकार कर लेगी और उसे अपना दास बना लेगी। आचार्य चंद्रगुप्त ने चिंतित स्वर में पूछा कि क्या इस श्राप से बचने का कोई उपाय है? तांत्रिक ने कहा कि केवल एक ही उपाय है। माला धारण करने के 3 दिन के अंदर धारक को महाबली की आत्मा से सीधा युद्ध करके उसे पराजित करना होगा। परंतु ये युद्ध केवल मानसिक स्तर पर होगा, जहां शारीरिक बल काम नहीं आएगा। विक्रमादित्य ने दृढ़ता से कहा कि यदि यही चुनौती है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं इस माला को धारण करूंगा और महाबली से युद्ध करके दिखाऊंगा। तांत्रिक रक्त नेत्र ने चेतावनी दी कि राजन, यदि तुम इस मानसिक युद्ध में हार गए तो तुम्हारा शरीर महाबली के नियंत्रण में हमेशा के लिए चला जाएगा और तुम्हारी आत्मा माला में कैद हो जाएगी। इन सब बातों के बावजूद विक्रमादित्य ने माला को अपने गले में पहन लिया। माला पहनते ही उन्हें अपने शरीर में एक अलौकिक शक्ति का संचार महसूस हुआ। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और वे समझ गए कि अब उनके पास 9 महान योद्धाओं की शक्ति है। पहले दिन विक्रमादित्य ने महसूस किया कि उनकी शारीरिक शक्ति कई गुना बढ़ गई है। वे एक हाथ से विशाल पत्थर उठा सकते थे और उनकी तलवारबाजी अद्भुत हो गई थी। राज्य के सभी दरबारी इस चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित थे। दूसरे दिन विक्रमादित्य को अजीब स्वप्न आने लगे। स्वप्न में वे देखते थे कि एक विशालकाय योद्धा उन्हें ललकार रहा है। योद्धा कह रहा था कि विक्रमादित्य, तुम कितने भी महान राजा हो, तुम मुझसे अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकते। कल मैं तुम्हारे शरीर पर अधिकार कर लूंगा। तीसरे दिन सूर्योदय के साथ ही विक्रमादित्य को लगा कि उनके मन में कोई और व्यक्तित्व प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने तुरंत अपने मन को केंद्रित किया और मानसिक युद्ध के लिए तैयार हो गए। अचानक विक्रमादित्य का शरीर अकड़ गया और उनकी आंखें बंद हो गईं। वे एक अलग संसार में पहुंच गए थे जहां चारों ओर अंधकार था। इस अंधकार में से महाबली योद्धा प्रकट हुआ जो किसी पहाड़ के समान विशाल था। महाबली ने गर्जना करते हुए कहा कि राजा विक्रमादित्य, यहां तुम्हारी राजशाही काम नहीं आएगी। ये युद्ध है मन की शक्ति का और मैं सैकड़ों वर्षों से इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। विक्रमादित्य ने शांति से उत्तर दिया कि महाबली, मैं तुम्हारी शक्ति को स्वीकार करता हूं, परंतु न्याय और धर्म के आगे कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। मानसिक युद्ध शुरू हुआ तो विक्रमादित्य को समझ आया कि यह सामान्य युद्ध नहीं है। यहां हथियार नहीं बल्कि विचारों की शक्ति काम आती है। महाबली ने अपने मन से विनाश की तरंगें भेजी जो विक्रमादित्य के मन पर आक्रमण कर रही थीं। विक्रमादित्य ने अपने मन में अपनी प्रजा के चेहरे, अपने राज्य की खुशहाली और धर्म के सिद्धांतों को केंद्रित किया। इन सकारात्मक विचारों से एक सुनहरी ऊर्जा निकली जो महाबली के आक्रमण को रोकने लगी। युद्ध घंटों तक चलता रहा। महाबली ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, परंतु विक्रमादित्य के दृढ़ संकल्प और धर्म निष्ठा के आगे वो असहाय होता जा रहा था। अंततः महाबली ने अपनी हार स्वीकार की और कहा कि राजन, तुमने मुझे दिखा दिया है कि सच्चा बल धर्म और न्याय में है।
केवल शारीरिक शक्ति में नहीं। महाबली की आत्मा शांत हो गई और वो भी अन्य आग योद्धाओं की तरह विक्रमादित्य का सेवक बन गया। माला के सभी नवरत्न अब एक साथ दिव्य प्रकाश से चमक रहे थे। विक्रमादित्य जब वापस वास्तविक संसार में लौटे तो देखा कि तांत्रिक रक्तनेत्र घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसने कहा कि महाराज, आपने असंभव को संभव कर दिखाया है। आज के बाद ये माला पर कोई श्राप नहीं रहा। आप इसे निर्भय होकर धारण कर सकते हैं। आचार्य चंद्रगुप्त ने प्रसन्नता से कहा कि महाराज, अब आपके पास 9 महान योद्धाओं की शक्ति है जो आपके राज्य और प्रजा की रक्षा में सदैव काम आएगी। वेताल ने भी राहत की सांस लेते हुए कहा कि ये साहसिक कार्य केवल आप जैसे धर्मप्रिय राजा ही कर सकते थे। तांत्रिक रक्तनेत्र ने विदा लेते समय कहा कि महाराज, इस माला के साथ एक और रहस्य जुड़ा है। यदि कभी आप इसकी शक्ति का दुरुपयोग करें तो यह स्वतः ही आपका साथ छोड़ देगी। ये केवल धर्मपरायण व्यक्ति के साथ रहती है। महल में खुशी का माहौल था। दरबारियों ने राजा विक्रमादित्य की जय जयकार की। माला अब उनके गले में मानो स्वर्ग का आभूषण लग रही थी, जो उनके तेजस्वी व्यक्तित्व को और भी निखार रहा था। उस रात विक्रमादित्य ने स्वप्न में देखा कि 9 योद्धा उनके सामने खड़े होकर कह रहे हैं कि राजन, हम आपके सेवक हैं। जब भी राज्य पर संकट आएगा, हमारी शक्ति आपके काम आएगी। आपने हमें सिखाया है कि वास्तविक बल धर्म और न्याय में है। अगले दिन से विक्रमादित्य के राज्य में एक नया युग शुरू हुआ। उनकी न्यायप्रियता और बढ़ गई थी और प्रजा उन्हें देवतुल्य मानने लगी थी। माला की शक्ति से वे दुष्टों का नाश करते और भले लोगों की रक्षा करते थे। एक दिन जब विक्रमादित्य दरबार में न्याय कर रहे थे, तब एक रहस्यमय व्यापारी आया जिसके पास एक अजीब सा छत्र था। छत्र में 5 डंडे लगे थे और उस पर विचित्र चिन्ह बने हुए थे। व्यापारी ने कहा कि महाराज, यह पंचदंड छत्र है जो केवल चक्रवर्ती सम्राट के लिए बना है। विक्रमादित्य ने माला के रत्नों को देखा जो अचानक चमकने लगे थे। वे समझ गए कि ये कोई साधारण छत्र नहीं है, बल्कि इसमें भी कोई रहस्य छुपा हुआ है। क्या ये छत्र भी माला की तरह किसी शक्ति का भंडार है? क्या इसमें भी कोई श्राप छुपा हुआ है और इसका विक्रमादित्य के भविष्य से क्या संबंध है? क्या यहीं से सच का पर्दा उठेगा? अगली कथा, विश्वासघाती मित्र और अमरत्व का खतरनाक सौदा, विक्रम बेताल।